वैसे तो धर्म संसद धार्मिक विचारों के आदान प्रदान और संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए होती है, लेकिन जब इस संसद में देश में जहर घोलने का प्रयास किया जाए तो इस संसद को आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही प्रयास रायपुर में आयोजित हुई धर्म संसद में किया गया। इस बार किसी नेता या मंत्री ने नहीं बल्कि संत ने विवादित बोल बोले हैं और इस संत का नाम है संत कालीचरण महाराज। दरअसल धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के लिए गालियों का उपयोग किया। यहां तक कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की खुलकर सराहना की गई। हालांकि संत कालीचरण ने इस बयान के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आखिर क्या है विवाद, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है। दुनिया जिसे अहिंसा का पुजारी और महात्मा मानती है, उन आजादी आंदोलन के प्रणेता मोहनदास करमचंद गांधी पर इस बयान को जरा ध्यान से सुनिए। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। ये बयान किसी राजनेता या किसी सड़क पर चलते राहगीर का नहीं है, ना ही ये बयान किसी विशेष समूह से संबंध रखने वाले कट्टर नेता या मंत्री का है। ये बयान एक संत का है। संत जो लोगों को संयम का पाठ पढ़ाते हैं, संत जो मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन जब ऐसे ही संत अपनी मर्यादा भूल जाएं और मानवता को तार तार कर दे, तो फिर इन्हें आप और हम क्या कहेंगे? ये बयान ही कुछ ऐसा है जो हम आपको पूरा नहीं सुना सकते और जगह जगह हमें बीप का उपयोग करना पड़ रहा है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित धर्म संसद की है, जहां कई प्रमुख संत पहुंचे थे। इसी संसद में संत कालीचरण महाराज भी शामिल हुए। लेकिन जहां कालीचरण महाराज को सनातन का पाठ पढ़ाना था, हिंदुत्व की राह दिखानी थी, लेकिन महाराज ने तो यहां जहर उगलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दरअसल कालीचरण महाराज ने यहां पर महात्मा गांधी को लेकर जमकर विवादित टिप्पणी की। इतना ही नहीं, उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की खुले मन से सराहना भी की। उनके बयानों से तो मानो ऐसा लग रहा था कि वे धर्म संसद में धार्मिक बातें करने नहीं बल्कि जहर उगलने ही आए थे। संत कालीचरण महाराज ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। हालांकि जैसे ही संत कालीचरण ने धर्म संसद में यह जहर उगला, हाथों हाथ इसका विरोध भी शुरू हो गया। दूधाधारी मठ के महंत और राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर ने कालीचरण के इस बयान का खुले मंच से विरोध किया। भड़के हुए लहजे में राम सुंदर दास ने साफ तौर पर कहा, मंच से महात्मा गांधी को गाली दी गई, हम इसका विरोध करते हैं। ये सनातन धर्म नहीं है और ना ही धर्म संसद के मंच पर इस तरह की बात होनी चाहिए। इतना कहकर महंत राम सुंदर दास ने खुद को धर्म संसद से अलग कर दिया और मंच से नीचे उतर गए। परिस्थितिवश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद।
हालांकि इस विवादित टिप्पणी के बाद माहौल गर्मा गया। आयोजन से जुड़े लोगों का कहना है यह आयोजन सनातन धर्म के लिए था। उद्देश्य था युवा पीढ़ी को सनातन धर्म की जानकारी मिले। आयोजन समिति क्षमा चाहती है। हमने पहले ही कहा था धर्म संसद में राजनीतिक बातें नहीं होंगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आयोजन में ये सनातन धर्म के लिए हमने आयोजन को किया था कि यहाँ पे जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको सनातन धर्म के बारे में जानकारी दे। तो ये जो जानकारी आप दे रहे थे, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, क्या वो सही था? वो गलत था, पूरा गलत था। जिसमें क्योंकि मैं इसलिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। हमारी पूरी आयोजक समिति इस चीज के लिए क्षमा चाहती है। जो वहाँ पे वो बाकी जितने संत आए थे, सभी संतों ने अपने सनातन धर्म के बारे में बाकायदा अच्छे से कहा। हमको यह जानकारी नहीं थी कि कालीचरण महाराज आकर के महात्मा गांधी के बारे में ऐसा। लेकिन आपने उनको रोका भी नहीं। उन्हें हमने पहले भी कहा था कि इस मंच में कोई भी राजनीति दल या राजनीति नेता के बारे में चर्चाएं नहीं होंगी, केवल सनातन धर्म के बारे में ही चर्चा होगी। ये पहले भी सभी संतों को कहा गया था। वहीं महाराज के इस बयान के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान की आलोचना करते हुए कहा कि व्यक्ति कोई भी हो, समाज में उत्तेजना और जहर घोलने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। विधि सम्मत कार्रवाई होगी, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। यदि इस प्रकार से बातें करेंगे, समाज में उत्तेजना फैलाने की कोशिश करेंगे, यदि समाज में जहर घोलने की कोशिश करेंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस बवाल के बाद भाजपा ने संत कालीचरण का खुलकर विरोध तो नहीं किया, लेकिन बयान को गलत ठहराते हुए नजर भी आए। हालांकि भाजपा की प्रतिक्रिया से तो ऐसा ही लग रहा है जैसे वो संत कालीचरण के बचाव की भूमिका में है। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा धर्म संसद में किसी का नियंत्रण नहीं था। हालांकि अब इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने से कुछ नहीं हो सकता और एफआईआर और निंदा करने से शब्द वापस नहीं होंगे। पूर्व जानकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए था। जिस प्रकार से धर्म संसद बुलाए गए और बुलाने के बाद में किसी के नियंत्रण था ही नहीं, वैसे भी साधु संत आते हैं, अपनी मन की बात रखते हैं। या तो आयोजन समिति को उसमें विषय वस्तु का निर्धारण करना चाहिए और विषय में बोले, और नहीं तो फिर अपने जो मन की बात है साधु संत धर्म संसद के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसे विषयों से बचने की आवश्यकता है और यदि बुलाए हैं तो उनके या तो तत्काल कैसे वो टोक सके, रोक सके, उस पर बात करनी चाहिए, और नहीं तो फिर वो आज़ादी के साथ में अपनी बात को रखे। तो जो रखे हैं, अब उसकी बात में आ गई कि जो इस प्रकार से भाषा और शब्दों का उपयोग किया गया है, ये बात ठीक है कि हम लोग तो महात्मा गांधी जी के अनुयायी हैं और महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, शुरू से मानते आ रहे हैं, हम लोग मानते रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार के बोली और भाषा और जो भी अपने विचार रखे, आज यदि उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें तो प्रतिक्रिया व्यक्त करने से कुछ होना इसलिए नहीं है कि जिनको जो बोलना है बोल के चले गए हैं। रह गई बात, तो आप चाहे एफआईआर करें तो भी वो शब्द वापस नहीं होंगे, या उसके निंदा करें तो भी सब वापस नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में हुए इस बवाल की गूंज मध्य प्रदेश के इंदौर में भी सुनाई दी और कांग्रेस ने भी इस बयान की आलोचना की। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने मुख्यमंत्री से सवाल किया, क्या देशद्रोही गोडसे की जय बोलने वाले पाखंडी संत को मध्य प्रदेश में आने से प्रतिबंधित करेंगे या फिर महात्मा गांधी का अपमान सहते रहेंगे? अगर भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष पाखंडी संत के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करते तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा के मुंह में गांधी और बगल में गोडसे है। देखिए, इस तरह के जो संत होते हैं जिनका नाम कालीचरण है, वो पाखंडी होते हैं। जो संत होता है वो कभी भी राष्ट्रपिता का या देश का अपमान नहीं कर सकता है। लेकिन इस तरह का अपमान करने वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है, उनके साथ खड़ी है। क्योंकि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने या मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ने ये जरूरी नहीं समझा कि राष्ट्रपिता का अपमान हुआ है तो इस संत के खिलाफ, इस कथित पाखंडी संत के खिलाफ एफआईआर लिखाई जाए। बल्कि भाजपा के नेता ये बोल रहे हैं कि एफआईआर की क्या जरूरत थी। इससे पता चलता है कि नाथूराम गोडसे के समर्थक भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी मन ही मन खुश होते हैं जब कोई देशद्रोही उसका नाम लेता है और महात्मा गांधी जी का अपमान करता है। तो यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा क्या है। ऐसे लोगों को वही सजा मिलना चाहिए जो नाथूराम गोडसे को मिली है।
ये कथित महाराज इंदौर में एक वृंदावन कॉलोनी में एक मंदिर पर कब्जा करके रहते थे। वहां से जब उनको भगाया गया तो वो अकोला पहुंच गए। 8वीं तक शिक्षा प्राप्त है। आप समझ सकते हैं कि जो 8वीं तक पढ़ा हुआ है उसमें कितनी बुद्धि होगी और वो कितना ज्ञानी होगा। ऐसे लोगों को संत बोलना संतों का अपमान करना है। शिकायत दर्ज होने के बाद भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कालीचरण पर निशाना साधते हुए भाजपा को भी घेरने का प्रयास किया और कहा यह सब भाजपा की ही साजिश का हिस्सा है। पीसी शर्मा ने कहा भाजपा वाले महात्मा गांधी की बातें करते हैं मगर दुनिया के परिदृश्य से महात्मा गांधी को हटाने की साजिश रचे हुए है। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की है, कालीचरण महाराज को घेर कर बंद कर देगी। तो तय हो गया कि वो गोडसे समर्थक और महात्मा गांधी के खिलाफ है। ये सब बीजेपी की साजिशें हैं। ये महात्मा गांधी के नाम से स्वच्छता उसकी बात करते हैं, पर इनका किसी तरह से महात्मा गांधी को हिंदुस्तान के और दुनिया के परिदृश्य से हटाने की एक साजिश है। ये कभी संतों को लाते हैं, उनको लाके उनसे कहलवाते हैं और एक माहौल क्रिएट करते हैं। जैसे पहले बाबा रामदेव को लेके आए जो आज अरबों का पूंजीपति हो गया है, उद्योगपति हो गया। इसी तरह से ये इनको लाते हैं जिससे, क्योंकि हिंदुस्तान एक धार्मिक देश है और धर्म जो धार्मिक लोग बोलते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन कालीचरण टाइप के जो फर्जी महात्मा हैं इनको कोई वो नहीं करेगा और इसकी हम निंदा करते हैं। और जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उससे ये कहना चाहेंगे कि इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। FIR तो हुई है, इनको ऐसे लोगों को जेल में बंद करो। बहरहाल संतों का काम है मानवता का पाठ पढ़ाना, समाज को एक करना, लेकिन रायपुर की धर्म संसद में संत कालीचरण ने इन नियमों को बिल्कुल हाशिए पर रख दिया। हालांकि उनके बयान के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई और मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। तो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है।